हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। और आज के इस चैनल में हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो आपको इंग्लिश सीखने में अच्छे से मदद करेगी, जो आपको इंग्लिश सिखाने के लिए यूजफुल होंगी। हमारे इस चैनल का उद्देश्य यह है कि जो भी लोग जो गांव से हैं या ऐसे रूरल एरिया से हैं जहां पर इंग्लिश वो सीखने के लिए बाहर जा नहीं पाते हैं और उनको इंग्लिश सीखना है, तो हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आपको इंग्लिश की ट्यूशन देंगे फ्री में और आपको बताएंगे हर वो चीज़ जिससे आप इंग्लिश को अच्छी तरह से बोल सकेंगे, बिल्कुल इंग्लिश में फ्लुएंट होकर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कि इंग्लिश को सीखने के लिए जो पहली कड़ी होती है, पहला लेसन होता है, पहला चैप्टर होता है, वो होता है ग्रामर। तो हम आज बात करेंगे ग्रामर की और आज आपको पढ़ाएंगे ग्रामर का पहला चैप्टर नाउन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं। जब देख सकते हैं नाउन, तो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे नाउन, जो को इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेसिक होती है ग्रामर। तो ग्रामर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामर का जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, कंडीशन, क्वालिटी और थिंग। यानी नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और जो संज्ञा होती है वो किसे कहते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु, किसी हालात, कंडीशन या किसी क्वालिटी, गुणवत्ता या किसी चीज़ के नाम को जो प्रदर्शित करती है उसे हम नाउन कहते हैं। तो ये हो गया नाउन का डेफिनेशन। तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, कंडीशन, क्वालिटी और थिंग। अब बताते हैं नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रहा हमारा नाउन। नाउन जो है जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम उंगलियों से गिन नहीं सकते। मान लो आपके पास 5 मैंगो है, ये मान के चलो आपके पास 5 बॉल है, इसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। अब मान लो मेरे पास ये एक दूध का ग्लास है, इसमें दूध भरा पड़ा है, तो इसे हम गिन नहीं सकते हैं कि ये एक दूध है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन के कितने टाइप होते हैं। तो काउंटेबल नाउन का पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा टाइप होता है कॉमन नाउन, तीसरा टाइप होता है कलेक्टिव नाउन। और जो है अनकाउंटेबल नाउन के भी दो टाइप होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर नाउन। तो अब हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाउन के होते हैं दो टाइप, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन को। तो काउंटेबल नाउन के 3 टाइप होते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप की बात करेंगे। तो काउंटेबल नाउन सबसे पहले जान लेते हैं कि काउंटेबल नाउन होता क्या है। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन करते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि आपके पास 5 बॉल है, इसको हम काउंट कर लेते हैं, या 7 बॉल है या 8 बॉल है, जितनी सारी भी है, इसको अगर हम काउंट कर लेते हैं तो ये हो जाता है काउंटेबल नाउन। तो चलिए अब देखते हैं काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा बीना, गर्ल्स, काउज। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। तो अब हम इसके पहले टाइप पे चलते हैं। काउंटेबल नाउन का जो पहला टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, वो देखो। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जो किसी खास वस्तु, व्यक्ति या चीज़ों का बोध कराता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर पर्सन, जैसे मैंने यहाँ बताया एक प्रॉपर पर्सन का ये बोध कराता है, डिनोट्स करता है। तो प्रॉपर पर्सन क्या हो गया? जैसे अजीत, शीला, राम, चलो और कुछ लेते हैं, मुरली, ये हो गया प्रॉपर पर्सन। अब प्रॉपर प्लेस क्या हो गया? जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सब आपके हो गए खास। ये खास शहर है क्योंकि इसके जैसे दूसरा कोई नहीं है, तो ये खास हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर थिंग क्या हो गया? जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ये सब आपका हो गया प्रॉपर थिंग। तो आपको समझ लेना है कि नाउन के होते हैं दो टाइप, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के होते हैं फिर 3 टाइप। तो काउंटेबल नाउन का जो 3 टाइप होता है उसका पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है। तो खास वस्तु, खास व्यक्ति, ये सारी चीज़ों का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो
अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, जो कि काउंटेबल नाउन का दूसरा टाइप है। तो वह है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जो है उसकी डिफिनेशन होती है द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो सबसे पहले आपने देखा कि प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन होती है द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब जो खास वस्तुओं का, व्यक्ति का या खास स्थान का बोध कराती है, डिनोट करती है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। वो आप देख चुके हैं। लेकिन यह है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है आम, साधारण, खास में नहीं होता है। इसका मतलब जो होता है साधारण, बिल्कुल आम। तो जो नाउन, वैसे संज्ञा जो बिल्कुल ही आम लोगों का, आम जगहों का और आम चीज़ों का बोध कराती हो, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। बिल्कुल ये सिंपल है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बिल्कुल सिंपल है। तो हम देखेंगे कॉमन पर्सन क्या होते हैं। जैसे कि मैन, ये हो गया कॉमन पर्सन। अब कॉमन प्लेस क्या क्या हो सकते हैं? टाउन, स्कूल, गार्डन, पार्क, ये सब हमारे हो गए कॉमन प्लेस। अब कॉमन थिंग्स क्या होते हैं? बुक, टेबल, चेयर, इटीसी, ये सब आपका हो गया कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि जो कॉमन चीज़ों को बताता है, कॉमन चीज़ों का बोध कराता है। जैसे कि मैं अभी बोलूँ कि मैं मॉल में गया हूँ, तो ये मॉल भी जो हो गया, ये जो मॉल हो गया, ये भी एक कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलूँ मैं स्टेशन गया था, तो स्टेशन भी जो है एक कॉमन नाउन है। तो ये हो गया कॉमन नाउन का डेफिनेशन। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब हम तीसरा जो टाइप है इसका, ये हमारा कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया। अब हम तीसरे टाइप को पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। वैसा नाउन जो डिनोट करता है, बोध कराता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों के समूह का या किसी अन्य जीव जंतु, क्रीचर्स के समूह का। क्रीचर्स का मतलब होता है कि किसी भी जीव जंतु, जो प्राणी है जो इस संसार में वास करते हैं, उन सभी के समूह को। या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स का मतलब हुआ किसी भी अन्य चीज़ों के। जैसे कि मेरे पास मान लो 10 किताबें पड़ी है, उसके समूह को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन्स किसे कहते हैं? ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक जो समूह होता है, टीम होता है, उसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन। तो ये हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की एक टुकड़ी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब हम देख लेते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या होते हैं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स ये होता है ए बंच ऑफ फ्लावर्स। थिंग्स मतलब वस्तु। जैसे कि फ्लावर क्या है, फूल क्या है, एक वस्तु है। तो इसका जो बंच का मतलब होता है गुच्छा, फूलों का गुच्छा। ये हो गया ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ये हो गया कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों की पुस्तकालय। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, और पुस्तकालय में रहती है ढेर सारी किताबें, हजारों किताबें। तो किताबों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो देख लिया आपने, हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये हमारा हो गया काउंटेबल नाउन का पार्ट खत्म। काउंटेबल नाउन, जो नाउन का जो दूसरा टाइप होता है, पहले हमने पढ़ लिया काउंटेबल नाउन के 3 टाइप होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, ये सारा हमने पढ़ लिया। कलेक्टिव नाउन ये भी पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होती है, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, उसकी डेफिनेशन होती है द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। वैसी संज्ञा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी गणना नहीं कर सकते हम। तो इसके एग्जांपल्स कुछ मैं बता दूं आपको। गोल्ड हो गया, सोना। वाटर, पानी को तो कभी हम गिन नहीं सकते कि भाई मेरे पास 2 पानी है। कभी हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं कि आई हैव 2 वाटर? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ऑयल, इसको भी हम नहीं गिन सकते। कॉफ़ी, इसको भी हम नहीं गिन सकते कि मेरे पास 4 कॉफ़ी है, ऐसा तो हम लिख नहीं सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के होते हैं 2 टाइप्स। पहला होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की परिभाषा होती है, मटेरियल नाउन को हम पढ़ेंगे, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स। बड़ा ही सिंपल है बच्चों। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स मतलब जो मटेरियल का बोध कराता है, उसकी संज्ञा द्रव्य का। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्य। तो वैसे चीज़ों का, द्रव्य पदार्थों का जो बोध कराता हो, उसे हम कहते हैं मटेरियल, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर एक मटेरियल है, सिल्वर, टी, यहाँ पे हम ले सकते हैं। और 1-2 एग्जांपल, कॉफ़ी, घी,
एटसेट्रा। ये सारे हमारे होंगे मटेरियल नाउन। तो ये बहुत ही सिंपल है, याद करने में बिल्कुल आसान। मटेरियल नाउन मतलब वो नाउन जो मटेरियल का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो दूसरा हमारा टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन जो क्वालिटी, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, जो किसी चीज़ की गुणवत्ता, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, कंडीशन मतलब उसकी स्थिति, और एक्शन मतलब कार्य। या जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ तो रन, रन मतलब होता है दौड़ना, ये हुआ एक एक्शन। प्ले मतलब खेलना, ये भी हुआ एक एक्शन। तो इसके एग्जांपल्स हम कुछ ले लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवीयता या इंसानियत। ये एक क्वालिटी हुई कि इंसानों के अंदर इंसानियत है, तो क्वालिटी यानी ह्यूमैनिटी। ये किसकी बोध करवा रही है? ये करवा रहा है क्वालिटी का। तो ये हो गया ह्यूमैनिटी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्राइड, प्राइड मतलब होता है गर्व करना, ये भी एक क्वालिटी हो गई। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। चाइल्डहुड, ये भी एक कंडीशन का बोध करवा रहा है। एक्शन, तो यहाँ पे हम प्ले, ये भी हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये बिल्कुल ही आसान था। अनकाउंटेबल नाउन का जो दोनों का दोनों टाइप है, ये बिल्कुल ही आसान है। मटेरियल नाउन, एक बार हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, etc। और इसके दो पार्ट होते हैं। मटेरियल नाउन, जो मटेरियल का डिनोट करता है, मटेरियल का बोध करवाता हो, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, मिल्क, ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन। दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वैसा नाउन जो किसी चीज़ की विशेषता बतलाता हो, या उसकी हालत बताता हो, या उसके कार्य को बतलाता हो, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके एग्जांपल्स हो गए ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, एटसेट्रा। तो ये था हमारा बिल्कुल सारा का सारा नाउन। बड़े ही आसानी से हमने क्लियर कर लिया इस वीडियो में। तो इसको आप बार बार देखें और समझने की कोशिश करें कि नाउन में अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट पे लिख के हमें बता सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम जब फ्यूचर में और भी वीडियो डालें ग्रामर से रिलेटेड तो वो आपको सीधे सीधे मिल जाया करें नोटिफिकेशन उसकी। और आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।